माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, मज़े में हैं। तो पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। सो करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, यही है आज की रीडिंग का टॉपिक। कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट में है, लेस कॉन्टेक्ट में है, जो भी रीडिंग आएगी आपके सामने ही आएगी, तो आप रीडिंग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल्स। ये ग्रुप नंबर 1 है। इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हो बाय द वे विद दीज स्टोन्स, ठीक है, ये स्टोन्स के थ्रू। सो ग्रुप नंबर 1 इज़ ACEGIKMOQSUWNY। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। सेकंड है ग्रुप BDFHJLNPRTVX&Z, ठीक है, ये भी आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं सेकंड ग्रुप के। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन। ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनके बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए, क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है आपको? आएगा भी तो कब तक आएगा और क्या एक्शन आएगा? कोई सॉलिड एक्शन होगा या क्या? आपको पता है मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ बिल्कुल क्लियरली। अच्छा, अगर आज की एनर्जीज़ में आपकी एनर्जीज़ भी पिक हुई तो वो भी बता दूंगी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। उससे पता है क्या होता है, जब मैं आपकी एनर्जीज़ बताती हूँ ना, तो इससे ये होता है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि रीडिंग आप ही के लिए। और मैं हमेशा एक बात को बोलती रहती हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया करें कि जो रीडिंग्स होती हैं, टैरो रीडिंग्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, अपने आप को हील करने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए देखा करो, ठीक है। एक कमेंट आया था कल कि हम तो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, टाइम पास के लिए। तो मैंने कहा चलो इंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए ही सही। अगर कोई इंटरटेनमेंट और टाइम पास आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिल को हल्का कर रहा है, आपको अच्छा फील करवा रहा है, गाइडेंस दे रहा है, पीसफुल हो रहा है, सुकून आ रहा है, तो इंटरटेनमेंट के ही सही देखो। ठीक है, लकीर के फ़कीर ना बनो। चलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी नंबर 14 पेशेंस की आई है। कल से पेशेंस मेरे पीछे पड़ गया है। कल भी जो मैंने रीडिंग्स की थी, अगर आपको याद हो और आपने देखी हो, नहीं देखी तो जाकर देखिए, उसमें भी पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए देखते हैं कि ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं। यहाँ पर ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी पेशेंस की। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, या आपको रखना चाहिए, पेशेंस से काम लेना चाहिए। शायद आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो, उतावले हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, परेशान हो रहे हो उस पर्सन के लिए कि भाई मतलब क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, या वो कैसा है, या मैं फ़ौरन उसको कॉल करूं, मैसेज करूं, जबकि अगला बंदा तो आपको आपसे बात ही नहीं कर रहा है। वो तो अपनी लाइफ में खुश है, या चलो ना भी है खुश, लेकिन उसकी तरफ से तो कोई ऐसा इनिशिएट नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्यों इतना पेशेंस अपना जो है ना वो कंट्रोल में नहीं कर रहे हो? तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या तो आप बहुत ही पेशेंसली इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब ये अपने मन की बात कहें आपसे, या कब जो है आपको कमिटमेंट दें। ये सारी चीज़ें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। गर्ल विथ स्नेक, ओके, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट, ओके। कार्ड्स निकाल लूँगी पहले, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई क्या सिनेरियो सिचुएशन है। द गोल्डन मिरर, कीज ऑन अ रिंग, द ड्रैगन फ्लाई, लुक एट दिस अबेंडेंस, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड कैसेट।
ताकि जब मैं क्लैरिफाई वाले कार्ड्स और निकालूंगी द रनर तो हमें साथ सही से वो दिखाई दें। ठीक है, चलो। मुझे ये फील हो रहा है सबसे पहले तो कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना, उसने कभी भी आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर सीरियसपना दिखाया नहीं है। ठीक है, ना कभी वो सीरियस हुए हैं, ना ही कभी उन्होंने इस चीज़ को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सीरियसली देखा है। क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, आपको लगता है कि आपको बार बार जो है वो पीछे ही धकेल दिया जाता है। एक ही बात को लेकर दोनों की कभी बहस भी हो जाती होगी, फिर चुप और खामोश रहना, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं मुझे। मे बी इस पर्सन की कोई मतलब इस पर्सन का कोई ब्रेन वॉश करने वाला या फिर इन्फ्लुएंस करने वाला इस पर्सन को है कोई। इनके कोई एक्स हो सकती हैं, कोई ऐसी इनकी एक्स गर्ल, स्पेशली यहाँ पर किसी गर्ल, किसी फीमेल की एनर्जी है तो ये इनकी फ्रेंड भी हो सकती हैं या कोई एक्स हो सकती हैं जो बार बार इनका ब्रेन वॉश करती रहती हैं और इनको ये जताती दिखाती हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। लुक एट दिस नफ्स। या तो ये पर्सन खुद ही प्लेयर एनर्जी में है, ये खुद ही अपने एडिक्शंस में फंसा हुआ है। चलिए कुछ और कार्ड्स में देखूंगी फिर आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कार्ड्स आपको नज़र आने चाहिए ना। ओके, हु इज़ दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स? नाइट ऑफ सोर्ड्स कौन है? हु इज़ दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स? पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, who is this king of pentacles? Who is this king of pentacles? Dunya. Okay, world. Okay, so why this Capricorn nafs is here? Why this devil is here? Why this devil is here? Okay, oh my god, Queen of Swords and okay. सो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एक कार्ड और लूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाई दिस रनर इज हियर? ये रनर की एनर्जी क्यों है? मुर्शिदा। ओह माय गॉड, कौन है यहाँ पर? हाई प्रिस्टेस। कौन है यहाँ पर जो इंट्यूटिव है जिसको ऑलरेडी सारे आंसर्स पता हैं, इनके मन की बात। और 10 लुक एट दिस 10 and 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट बताऊँ, पास्ट तो नहीं रीसेंट पास्ट बोल सकते हैं, एक सिनेरियो बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रीडिंग आप ही के लिए है। इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, करीब तो मुझे नहीं लग रहा कि, और अगर करीब हैं भी तो जैसे मिलने मिलाने के लिए तो आ जाते होंगे। कभी मिलना है अगर आपने फेस टू फेस तो भी जैसे दूर से आते हैं ना कोई, बाय रोड या बाय एयर, रहते ये कहीं दूर ही हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सोशल साइट या इंटरनेट पर मिले हैं। तो क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ सोशल साइट पर, इंटरनेट पर मिलते हैं तो उसकी इतनी हमें कन्फर्म नहीं होता है, श्योरिटी नहीं होती कि भाई कौन है, कहाँ का है, सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या अपने बारे में जो बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो सही भी है या गलत है। तो हम आंखें बंद करके किसी के ऊपर इस तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हम उसको पर्सनली तो नहीं जानते हैं। देखो ना, दुनिया है, 2 ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, ये बात है कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं। जिस तरह इनको आपने इंटरनेट पर देखा है अयाशियाँ करते हुए, घूमते फिरते हुए गाड़ियों में, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन
इंस्टा पर बहुत फेमस हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइडर हो सकते हैं, इनके पास हॉर्सेस हो सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपने इस पर्सन के पास देखी हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से इंस्पायर हो गए। आपको एक हुआ कि यार मतलब क्या बंदा है, ये तो बहुत ही हाई लेवल का है, क्या खूबसूरती है, क्या इसकी बातें हैं। आप बहुत इम्प्रेस इस पर्सन से हुए। लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ये पर्सन हमेशा आपसे भागते रहे, ठीक है, ये हमेशा भागना भागना रहा, कभी भी साथ बैठकर क्यों, क्योंकि देखो ना, इस पर्सन ने जब भी आपसे बात की होगी सिर्फ हिंट्स ही दिए होंगे, क्लियर बैठकर तो बात की नहीं। जैसे हाँ बहुत रोमांटिक हो गए, बहुत अच्छे से बात करी और फिर दूसरे दिन ऐसे बिहेव किया जैसे जानते ही नहीं है, या ऐसा बिहेव किया कि जैसे जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर कुछ टाइम के बाद इस तरह से बिहेव करने लगे कि हाँ भाई जब इनको अपना मन हो तो बात कर ली, आपका इंटरटेनमेंट अपना लिया आपसे, और उसके बाद फिर ये जा वो जा। तो ये चीज़ें इनके साथ आपकी होती रहती थी। इसीलिए यहाँ पर पेशेंस की शायद आपके लिए एनर्जी शुरू में ही आ गई है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस दिखाया है, या बहुत पेशेंसली आपने उस चीज़ का वेट किया। पर एक बात आपको बताऊं कि जब हमारी लाइफ में कोई आता है ना, तो उसका कोई ना कोई वजह होता है, ठीक है। और वजह इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने की ये है कि आपको दुनिया की रियलिटी दिखाई गई ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर था, एक अपनी बात को आगे डिलीवर कैसे किया जाता है, आप एक मिस्टिसिज्म वाली बात थी। तो शायद आप पहचान नहीं पा रहे थे, आपको समझ में। लेकिन इस पर्सन के मिलने के बाद और इस पर्सन को झेलने के बाद मैं तो ये कहूँगी आपने वो सारी चीज़ें अपने अंदर, उन चीज़ों को अपने अंदर रियलाइज़ किया, खोजा, आपको मिल गई वो चीज़ें। बिकॉज दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर, मुर्शिदा, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने सोल से मिले हो, अपनी इंट्यूशन से मिले हो। आपकी इंट्यूशन ना इस पर्सन के लिए हमेशा आपको वार्न करती रही कि इस पर्सन के बारे में जो भी तुम सोच रहे हो, या ज़्यादा मत सोचो, या इतना ज़्यादा फ्री मत हो, या इतनी जल्दी उसके लिए इतना ज़्यादा गहरा मत सोचो। लेकिन शायद वो इंट्यूशन जो थी, आपका माइंड जो था, वो आपके दिल के ऊपर जो है ना, वो आपका दिल उन सारी चीज़ों के ऊपर हावी हो चुका था, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, दिल था, ठीक है। आपको ये था कि ये बहुत मतलब मेरे साथ इस पर्सन की एक ज़िंदगी बनेगी, हम दोनों का शादी होगा, हम दोनों की फैमिली होगी, ऐसी चीज़ें आपने अपने माइंड में सजा ली थी। लेकिन बहुत पेन वाली, तकलीफ वाली एनर्जी से आप गुजरे हो। लुक एट दिस ड्रैगन फ्लाई, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने देखी है और झेली है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन आपको कुछ भाग रहा है आपसे, ठीक है, और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, वो आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहा है। वो आपको क्यों पता है ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप लिटरली किसी प्लेयर से डील कर रहे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने डेविल एनर्जी में था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नफ्स की सुन रहा था। यानी कि अपनी जो डेविल एनर्जी होती है ना, जैसे कि कैप्रिकॉन की एनर्जी है बाय द वे, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, बहुत ही फायरी एनर्जी। तो ये पर्सन जो है वो इस एनर्जी में थे कि जहाँ पर उसको सिर्फ यूँ कह सकते हो कि सेल्फिश, आई एम सो सॉरी बट या दिस पर्सन इज सेल्फिश। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी, आपकी नहीं थी पड़ी हुई, राइट। उसको सिर्फ अपना वो था कि मेरा काम निकल जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा ये जो है ना, मे बी ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के साथ ये ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे फेस टू फेस मिले भी हों और फिर उसके बाद इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या उसके बाद इन्होंने आपसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, या बस एक मिल गए और उसके बाद ये पर्सन अपना वही ड्रामा शुरू था। और फाइनली मुझे लगता है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और अब अगर देखा जाए, अब मैं इस पर्सन की एनर्जीज पर आती हूँ, करंट फीलिंग्स पर, या इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। देखो, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है इंतज़ार। किसका इंतज़ार? आपका इंतज़ार, ठीक है। यूँ कह लो कि जब हम किसी की लाइफ में नहीं होते हैं तभी शायद उसको समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है। तो ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। इस पर्सन को, ये पर्सन आपके पास इस एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, जैसे भाग कर कोई किसी के पास आता है ना, जैसे
मतलब फ़ौरन जाऊँ उससे बात करूँ। उस पर्सन को ये नहीं पता आप द हाई प्रिस्टेस अब आपने एक मिस्ट्री क्रिएट कर चुके हो। अब आप एक मिस्टीरियस बन चुके हो। अब उस पर्सन को नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है। और ये पर्सन ऐसे क्रियोसिटी इस पर्सन की बढ़ रही है, पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं आप किसके साथ हो, आप कहीं और इन्वॉल्व हो, आप कुछ बता तो रहे नहीं हो। आपने हर चीज़ आपने कट ऑफ कर दिया है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स जो है आपने कट ऑफ। और जब से आपने कट ऑफ किया है, जब से आपने इनकी ये जो बुलशिट हरकतें हैं आपने उसको सहना बंद कर दिया है, उस पर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तब से विद द 6 ऑफ कप्स तब से ये पर्सन अब आपके बारे में सोचने लगे। आई डोंट नो कि जब इंसान को वो चीज़ मिल रही होती है तब वो क्यों नहीं सोचता उसके बारे में, या तब वो क्यों उसकी कदर नहीं करता है। जबकि वो चीज़ जब खो जाती है या उससे दूर हो जाती है तब उसको फिक्र होती है, तब उसको परवाह होती है कि यार पता नहीं। एक बात और कहूँ मैं आपसे, देखो ये पर्सन एडिक्टेड है, ठीक है। अब कोई भी एडिक्शन हो सकती है, मे बी किसी से बात करके इंजॉय करने की एडिक्शन हो, सेक्स एडिक्शंस हो, या फिर अल्कोहल की, जो भी है आई डोंट नो। बट इस पर्सन को ना एक लत लगी हुई है कि मैं नई नई दोस्तियां करूं, उनके साथ टाइम पास करूं, राइट। इसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, तो इसने यही किया बिकॉज प्लेयर एनर्जी है। मैं क्लियर बात बता रही हूँ, हो सकता है कि आप में से कोई लोग ये मेरी बात से सहमत ना हो, आपको बुरा लग रहा हो, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। फिर ये पर्सन आपके नहीं है, आपकी रीडिंग एनर्जीज आपकी नहीं है। मैं यहाँ पर वो एनर्जीज बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं क्लियरली, राइट। क्योंकि यहाँ पर साइंस, मैंने कहा साइंस यहाँ पे मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि सारे ही साइंस आए हैं। हाँ, अगर मैं स्ट्रांगली यहाँ पर आपको बताऊँ तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज, और लियो, टॉरस, एक्यूरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ये पर्सन ना अपनी उसी एनर्जी में है, बाय द वे। आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर आपका मन रखने के लिए मैं शुगर कोटिंग करके ये नहीं बताऊंगी कि देखो, एक बात बोलूं, बेशक आपका ना होने से इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं आपकी पुरानी पिक्चर्स, और आपकी जो भी अगर आपके वॉइस नोट्स हैं इनके पास तो वो बार बार सुन रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि एक बंदा आपको याद तो कर रहा है, मिस तो कर रहा है, ठीक है, आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन क्यों आना चाह रहा है, इंटेंशंस क्या है, राइट। इंटेंशंस ये हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको अब देखते हैं मिस्टीरियस, क्योंकि अब आपने कट ऑफ कर दिया। अब आप तो अपनी कोई भी बात ना उनको बता रहे हो, ना ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बता रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है ना एकदम वो हो रहे हैं कि यार बस मैं उससे बात करूं, यानी कि जाने भी नहीं देना है तुमको, समझ रहे हो, मतलब कि कहीं जाने भी नहीं देना है, और मुझे फ़िलहाल खुद भी नहीं अपनाना है। यहाँ पर मुझे इस पर्सन की फैमिली इशू दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो फैमिली हो सकती है इन्वॉल्व इस कनेक्शन के बीच में, क्योंकि आपको नहीं पता इनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। ये आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से रिलेटेड हो, आप दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हो, आपकी दुनिया ही कुछ अलग है, इस पर्सन की दुनिया कुछ अलग है, और इस पर्सन को पता है कि आप इनकी दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाओगे, दैट्स वाई ये भागते थे आपसे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एक दिन आप इनको कट ऑफ कर दोगे, और जब आप कट ऑफ कर दोगे तब इनको आपकी इतनी टेंशन लग जाएगी कि आपके ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है। ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी भी हैं कि बस जाऊं, देखूं उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, नई शुरुआत करूं, दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करूं, लेकिन फिर उसके बाद क्या। ये सवाल यहाँ पर ये है कि उसके बाद क्या। सिर्फ ये है कि देखना चाहते हैं, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि आप अब उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो। अब आप अपना अलग दुनिया बसाना चाह रहे हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आप अपनी फैमिली बसाना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर इंगेजमेंट भी हो चुकी है, या कहीं बात चल रही है, आप अलग सपने सजा रहे हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपको, कि क्या इस पर्सन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन तो, और ये सोच रहे हैं कि आपसे बात की जाए, वापस से आया जाए, लेकिन
क्या ये इंसान, मतलब आप ना अब वापस तो उस पेन से नहीं गुजरना चाहोगे, वापस तो उस झंझट में नहीं जाना चाहोगे कि जहाँ पर आप वेट कर रहे हो, एक बंदा भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, आपके जो सपने थे, ख्वाब थे, वो उस पर्सन ने तोड़ दिए, उसके साथ रहने के, उसके साथ फैमिली बनाने की, आगे बढ़ने की, वो तो सपने पूरे हुए नहीं। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी वाई दिस 10-10 इज़ हेयर, वाई दिस 10-10 इज़ हेयर, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, किस वजह से है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली के कहने पर किसी कहीं और शादी कर ली है। आई एम सो सॉरी बट वो दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, इसीलिए आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। और अगर नहीं किया तो आपको करना चाहिए। यस, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपको लेकर अब, कि जो भी हम दोनों के बीच सिचुएशन थी, सब कुछ तो सही चल रहा था ना, हम फ्रेंड जोन में थे या फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे, सब कुछ तो सही चल रहा था, तो अचानक तुमको क्या हो गया, अचानक तुम ऐसी बिहेव क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो, अचानक तुमने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, अचानक तुमने अपनी अटेंशन देना बंद कर दी है, तुमने मुझे कट ऑफ कर दिया है, अब तुम अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताते नहीं हो। ये कन्फ्यूज है आपकी एनर्जी को लेकर, क्योंकि इनको लगा था आप तो इनको कहीं छोड़कर जाओगे नहीं, जा सकते नहीं हो, आपने तो उसका उल्टा करके दिखा दिया है ना इनको, तो अब ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है ना। बात ये है कि अगर ये फैमिली बना चुके हैं कहीं पर और भी, या फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, तब भी आप तो इनके साथ सही थे, आप तो हर हाल में रह रहे थे, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बल्कि करते हो। क्वीन ऑफ कप्स, 2 क्वींस हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मे बी इनके मदर इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये आपसे दूर रहे। तो अब ये कंफ्यूज्ड हैं कि जो भी इश्यूज़ थे हम दोनों के बीच, लेकिन रिश्ता तो चल रहा था ना, तुम तो कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ कर रहे थे ना, तो अचानक तुमको क्या हो गया, अचानक तुमको मेरे से कमिटमेंट चाहिए, अचानक तुमको मेरी फैमिली से मिलना है, अचानक से तुम क्यों, भैया अचानक से नहीं है ये। एक बंदा या बंदी, आप उसने आपके लिए एक एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी, और अगर आप मेल हो और ये जो फीमेल हैं, ठीक है, आपकी जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप स्पेशली कोई मेल हो और आप ये सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको अचानक क्या हो गया है, हम लोग अच्छे खासे थे, फ्रेंड्स थे, इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो भाई अचानक कुछ नहीं हुआ उसको मेरे भैया, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, वो आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, मैरिज करना चाहती हैं, बच्चे होने हैं उनको आपसे, उनको एक आपके साथ लगाव है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि अचानक क्या हो गया उसको, अचानक ऐसे क्यों कर रही है बिहेवियर, अचानक उसको कमिटमेंट चाहिए, अचानक उसको मेरी फैमिली से मसले हो गए हैं, अचानक कुछ नहीं हुआ है, वो तो आपसे बहुत प्यार कर रही हैं, समझिए आप, वो हर चीज़ आपके लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं करने के लिए तैयार। जब आप लिसन टू योर इंट्यूशन, देखो अपने अंदर झांको, कहीं आपके अंदर तो कोई मसला नहीं है, कहीं आपने तो कुछ उस बंदी का हर्ट नहीं किया है दिल, आप कंफ्यूज हो रहे हो उनकी एनर्जीज को लेकर, लेकिन कन्फ्यूजन की बात नहीं है, वो आपसे बहुत अटैच हैं, अटैच हो चुकी थी, बल्कि हो चुकी हैं, शी लव्स यू अ लॉट। अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो वो सीधा बात है, वो आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट और शादी चाहती हैं। अगर यहाँ पर फैमिली का दिक्कत है तो वो चाहती है, आप प्लेयर हो तो वो चाहती हैं कि आप सही इंटेंशंस के साथ आओ, फैमिली से बात करो, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं, इसीलिए वो ऐसा बिहेवियर दिखा रही हैं आपको। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? लेट्स सी, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, उनको लगता है कि हम दोनों जब मिले तो शायद टाइम ठीक नहीं था। आई वेंट टू फील दैट वे अगेन। देखो प्यार तो है, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट का इशू है सारा, और ये प्लेयर बंदा है, और आप अगर फीमेल हैं तो आप दोबारा इस प्लेयर से डील नहीं करना चाहते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये पर्सन सिर्फ ये फील करना चाहते, दोबारा वैसे ही रहो मेरे साथ, समझ रही हो ना, मतलब दोबारा मेरे साथ वैसे ही रहो, सब पैचअप कर लो। अब मैं कमिटमेंट दूँ ना दूँ, अभी दूँ या देर से दूँ, वो मुझ पर छोड़ दो। बट मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग्स आपसे क्या कहती हैं कि इस पर्सन के साथ माफ़ कर दो, ठीक है, लेकिन क्या दोबारा कनेक्शन में रहा जा सकता है या नहीं जा सकता? मैं तो क्लियर बात बता रही हूँ भाई। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन। ये इस वक्त भी हो सकता है कि अपनी प्लेयर एनर्जी में ही हो, लेकिन इस बंदे को समझ नहीं आ रहा है, जिनके साथ ये अभी हैं ना, जहाँ पर ये हैं अभी, किसी के भी साथ हो, जारी बात है प्लेयर है तो कोई एक बंदी तो होगी नहीं ना इस पर्सन के पास, तो वहाँ पर इनका मन नहीं लग रहा, वहाँ पर वो अट्रैक्शन नहीं है जो आपके साथ थी, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए ये बंदा बेचैन है।
माई लाइफ इज़ नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स. येस इट इज़. आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी. यही तो मसला है कि वो आपको, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, क्योंकि उनको पता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपने उनको कट ऑफ कर दिया है. आप वो कंफ्यूज हैं कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप तो क्लियर बात रखोगे कि भाई माई वे और हाई वे. अब आए हो तो मुझे तो वही चाहिए जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ. तुम क्या चाहते हो? और उन सवालों के जवाब तो इस पर्सन के पास हैं ही नहीं. वो तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट या जो भी बोल दो, बस मेरी ज़िंदगी में रहो. फिलहाल ये कमिटमेंट और ये सारी बातें, ये सारी चीज़ों को छोड़ो, एक तरफ करो. अब वो तो नहीं हो सकता, राइट? या अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है. आपको अपनी इंट्यूशन की माननी है, सुननी है ना? क्योंकि ये पर्सन तो रनर है. हो सकता है कि ये वापस आए 2 महीने, 4 महीने, 1 महीना, 15 दिन फिर से रहें, फिर से भाग जाएं. कर सकते हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, सो दैट्स इट. यही थी आपकी आज की रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आई लव यू ऑल. हे ग्रुप नंबर 2. सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में है या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज का, लेट्स सी देखते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर. सारी चीज़ें जो भी मुझे दिखेगा मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी और आपके सामने ही बताऊंगी. ठीक है? सो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, पहला जो ओवरऑल एनर्जी का आपका कार्ड है वो है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, एंड नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर. तो कुछ ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में आपकी इस पर्सन के साथ हो सकते हैं. अब ये क्या ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं जिनका ये पर्सन सामना कर रहे हैं या आप सामना कर रहे हो, या बहुत ही रिश्ता मुश्किल है, बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी चीज़ें हैं, सरेंडर कर चुके हो, लेकिन फिर भी रीडिंग सिर्फ इसीलिए देख रहे हो कि पता चल जाए कि उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या आप भी प्यार है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखना चाहते हो. आप दोनों के बीच काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं. कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है या कुछ और ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं. लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट. ओके, यहाँ रखेंगे. क्या है इनके माइंड में, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनके बारे में सोचिए. ठीक है? 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए. और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन से पहले लाइक चिपका दो. जब तक मैं शफल करती हूँ आपने लाइक कर देना है, प्यारा प्यारा सा. और मैं अपने बेटे से, छोटे से ऐसे ही बात करती हूँ, पाड़ा पाड़ा सा. तो यहाँ पर है द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड. ओके, द रनर. ओ माय गॉड, यही वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी था. को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर्स. ओके, चले कार्ड्स में दूसरे भी निकालूंगी तो पता चलेगा. मास्क है यहाँ पर. क्या है एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज क्या है सिचुएशन, सिनेरियो. हैमर, सैबोटेज, रीबिल्डिंग. ओके, पैशन. तो बॉटम में जो है वो पैशन की एनर्जी है. चलो अब टैरोट से देखते हैं. हार्ट विथ द की. Why this heart with the key is here? Why this heart with the key is here? Ace of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Dragonfly क्यों है? Why this dragonfly is here? 10 of Pentacles. Wow, क्या बात है. Why this runner is here? Runner कौन है यहाँ पे? ये रनर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 8 of Cups. मास्क.
4 ऑफ सोर्ड्स एंड हैमर की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं? 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड व्हाई दिस पैशन इज हियर? chemistry, passion, like each other, equally having fun. Oh wow, so amazing. मुर्शिदा, oh wow. अच्छा, उस वाले पहले वाले पाइल में भी यही कार्ड्स, कुछ 1-2 कार्ड सेम आए थे, लेकिन इसका थोड़ा रीडिंग चेंज है, पहले वाले से चेंज है रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स और देख लूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों हैं। Oh, look at this, Shahbanu. Oh my God, the High Priestess and Empress is here. Oh my God, it's so amazing, yaar. Look at this Empress. और कुछ कार्ड्स, 2 कार्ड्स में, 2 से 3 कार्ड्स में और लूँगी, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है भाई। इस पर्सन की एनर्जीज तो बड़ी हाई लेवल पर है आपको लेकर। लुक एट दिस, सन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग, सो पॉजिटिव रीडिंग। एक भी कोई नेगेटिव कार्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा यार। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आज स्ट्रांग दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट स्ट्रांगली यहाँ पर पाइसेस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर है मल्लिका ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो तीनों मल्लिकाएँ आज साथ आई हैं। एक क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फिर यहाँ पर एम्प्रेस, जो कि सब पे भारी है, और फिर मुर्शिदा, हाई प्रिस्टेस। हो क्या रहा है? आप कौन हो जो ये रीडिंग देख रहे हो? आपके अंदर तो सारी क्वालिटीज़ हैं भाई। अच्छा, मुझे एक चीज़ में थोड़ा सा सिचुएशन और सिनेरियो बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, ये रनर वाली एनर्जी में, ये भाग रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का पास्ट कुछ इतना मज़े वाला नहीं दिख रहा है मुझे। मे बी इस पर्सन ने पास्ट में कुछ, मतलब इन सेंस में ये नहीं कहूँगी कि किसी रिलेशनशिप में थे और ये हो गया वो हो गया, नहीं। ये पर्सन किसी दोस्ती में, फ्रेंडशिप में हार्ट ब्रेकिंग चीज़ से ये गुजरे हैं कि किसी ने इनको बहुत ही अच्छा खासा धोखा दिया, पैसे रुपए को लेकर इनको चीट किया गया। तो इस पर्सन का जो एक यकीन और एक जो विश्वास है ना, वो उठा हुआ है लोगों से। उस यकीन को, उस विश्वास को पा लेना या हासिल कर लेना या वापस बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। स्पेशली बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए, मतलब किसी पर भरोसा करना। इतनी आसानी से भरोसा ये पर्सन नहीं करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। अभी देखो, दिक्कत ये है कि इस पर्सन की आपसे मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। आप दोनों इस वक्त फ्रेंड जोन में दिख रहे हो मुझे। सिर्फ फ्रेंडशिप हो सकती है या बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, बातचीत है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, कभी कभी बात कर ली, क्योंकि ये पर्सन आपसे भागते बहुत हैं, ठीक है। जब ये पर्सन आपसे भागते हैं ना, उसके बाद मतलब भाग गए, ओके, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद ना जब आप नहीं होते हो तो आपकी एब्सेंस में ये पर्सन जो है ना आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, एंड दे डोंट नो व्हाई। उनको ये समझ में नहीं आती है कि मैं अभी उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अभी जब वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, ठीक है, तो मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे ना फ्रेंड से भी ज़्यादा बढ़ना चाहते थे, एक कनेक्शन और एक रिलेशनशिप में आपके साथ जाना चाहते थे, बट बात कुछ बनी नहीं। वही इनके फेयर्स और डाउट्स बीच में आ गए,
ये इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि ये इतनी आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर इनके दिख रहे हैं। तो ये फ्रेंड जोन में ही रखते हैं और अपनी फीलिंग्स और पैशन और इन चीज़ों से, अपनी ही फीलिंग से भागते रहते हैं। अच्छा, आपने इनको भागने दिया, ठीक है, आपने कहा ठीक है, इट्स ओके, अगर तुम सही नहीं समझ रही हो या नहीं समझ रहे हो तो ओके, भागो, कोई इशू नहीं है, मैं यही हूँ, ठीक है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप बहुत समझदारी से काम ले रहे हो बाय द वे, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट है, या कभी कभी बातचीत होती है या भागते हैं तो बातचीत बंद है, या इन्होंने आपको ब्लॉक भी करा होगा डर के मारे कि ना ये होगी और या होगा ना ही मैं इससे बात कर सकूँगा। उन्होंने आपको ऐसे ब्लॉक मार के ना एक सुकून का सांस लिया होगा, ओके फाइन, अब मैंने ब्लॉक कर दिया है, अभी तो ये होगी भी नहीं, ना ही ये मेरे सामने होगा, ना मुझे ये ऑनलाइन दिखेगा और ना ही मैं इससे बात कर पाऊँगा, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, मैं आराम से आगे बढ़ जाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की। अभी बात ही कितनी हुई थी हम दोनों की, अभी कोई इतनी ज़्यादा हमारी मुलाकातें थोड़ी ना हुई थी, कोई हम दोनों कोई वो थोड़ी ना बन गए थे लैला मजनू। हो जाएगा, इट्स ओके, लेकिन हो नहीं रहा है, इस बंदे से वो चीज़ हो नहीं रही है, बिलीव मी। इस पर्सन के एनर्जीज़ में, इस पर्सन के दिमाग में, इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आप ही आप छाए हुए हो। लुक एट दिस, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, सन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यू डोंट सी दिस पर्सन कम, आप देख नहीं पा रहे, आपको लगता है कि यार अब तो ये गया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या मुझसे बात ही इतना नहीं करता, या भागता रहता है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, तो ये मुझसे शायद नहीं रखना चाहता है, वन साइडेड है सब कुछ, मेरी तरफ से ही है सब कुछ, मैं ही पसंद कर रही हूँ, मैं ही पागल हो रहा हूँ, या मैं ही पागल हो रही हूँ, उसकी तरफ से तो कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, उसकी तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन वो फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिख रही हैं। अब सोचने पर ये बंदा मजबूर हो चुका है, जाने के बाद ये बंदा अपने चेहरे पर मास्क लगा के फिर रहा है, दिखाता तो, प्रिटेंड तो ये करता है कि मैं तो बड़ा हाई फाई खुश, तुम्हारे बगैर मैं, मुझे कोई इतनी परवाह नहीं है, ऐसा भी कोई ख़ास हमारा रिश्ता तो नहीं था, ठीक है, तो मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन तकदीर और किस्मत का भी तो कोई खेल होता है ना भाई, अब किस्मत ने मिलवाया है तो कोई ना कोई तो बात है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है आपके बारे में इस वक्त। अब देखो, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ना, 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये आपके सोलमेट को भी दिखाती है, पास्ट के पर्सन को भी दिखाती है। अब देखो, इस वक्त अगर ये भी आपसे लेस कांटेक्ट में है या बात नहीं कर रहे हैं तो पास्ट ही हो गया ना, कि चाहे आप किसी से महीना बात करो, उसके बाद फिर आप उससे बात मत करो महीना, ठीक है, तो क्या हुआ, वो भी तो पास्ट ही हुआ ना भाई। हाँ, महीना मैंने उससे बात की थी, उसके बाद फिर मैंने बात करना छोड़ दी, लेकिन बात तो एक ही है ना। तो ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट लेकर, अभी भी, यस अभी भी, ये एक छोटी ऑफर है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स आना है, बात करनी है, लेकिन फ़िलहाल एक छोटी ऑफ़र के साथ। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग ऑफ़र भी देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं उस बारे में, अभी वो उस बारे में सोच रहे हैं। और वो स्ट्रॉन्ग ऑफ़र क्या है, वो है ये, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, परिवार, घर। ये पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफ़र को दिखाता है, लेकिन ये पर्सन इसके बारे में अभी थिंकिंग प्रोसेस में सोच रहे हैं। अभी इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि जो चीज़ें मैंने ख़राब की हैं, या जो ब्लॉक किया है, या जो भी हम दोनों के बीच हुआ है कनेक्शन, उसको फिक्स कैसे किया जाए, हैमर फिक्स कैसे किया जाए, वापस से जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि पैशन भी बहुत है आपको लेकर। मसला ये भी है, आपकी जो ऑरा है उस चीज़ को, आपके अंदर ना इस पर्सन को सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं। आप बहुत तीखे मिजाज के हो, आप कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो, आपको किसी की परवाह नहीं रहती, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप डाउन टू अर्थ हो, पैसे रुपए की कमी नहीं है, आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो,
आप बहुत मदरली एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो प्यार और मोहब्बत और वो इज़्ज़त, वो वैल्यू, ठीक है, आपका एक अलग ही लेवल का वैल्यू है। द हाई प्रिस्टेस मुर्शिदा, आप बहुत इंट्यूटिव हो, मिस्टीरियस हो, मे बी आप टैरो रीडर हो तो ये आपको देखते भी होंगे आपकी रीडिंग्स वगैरह। तो इस पर्सन को आपके अंदर तो सारी क्वालिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको इस वक्त सिर्फ आना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी ऑफ़र के साथ, जस्ट एज अ फ्रेंड, ये आपको और जानना चाहते हैं, बस ये है बस बात। लेकिन अंदर से अगर मन की बात की जाए ना, डीप डाउन जाकर देखा जाए तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है इस वक्त। ये पर्सन अपना मास्क उतार कर नहीं, इस वक्त ये पर्सन जो है ना फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, जैसे हैमर से हम चीज़ों को फिक्स करते हैं ना, फिक्स कर लूँगा, उसके बाद मैं अपना मास्क उतार के तुम्हें सीधा सा बात करूँगा कि भाई मुझे तुम्हारे साथ मैरिज कमिटमेंट शादी चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद सिंगल पेरेंट्स हो या आप हो, आपका बेबी हो सकता है या इस पर्सन के बेबी हो सकते हैं, या दोनों सिंगल पेरेंट हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। कुछ केसेस के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये तो एनर्जी मुझे दिखता है कि जैसे फ्यूचर एनर्जी है ना, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी कि इनका एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। वैसे तो खैर आपकी इंट्यूशन पर आपको बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत हाई ऑरा में हो, आप बिलीव करो कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो, तो आपको खुद ही समझ आ गई होगी इनका इंट्यूशन क्या है। किसी गलत इंटेंशन से तो खैर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ये अपनी ही फीलिंग से बेचारा भाग रहा है, आपको क्या कुछ इंटेंशंस वो दिखाएगा या बताएगा। या 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड इस कनेक्शन को लेकर या इस फैसले को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। बैलेंस करेंगे अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ये काफ़ी हद तक ये पर्सन वो ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे ये। या हो सकता है कि ये पर्सन का ऑलरेडी बच्चे हैं या फिर सिंगल पेरेंट्स हैं, तो ये बंदा उस चीज़ के बारे में बहुत सोचेगा कि उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि ये फैसला करेंगे ज़रूर। कोई एक फ़ैसला तो कर ही लेंगे, आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकता है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये इनकी एक्स हों, इनकी एक्स वाइफ हों, या जो भी है वो बहुत मैनिपुलेटिंग किस्म की हैं, तो वो इनको रोकती हैं, या मदर इश्यूज़ हों, कास्ट कल्चर डिफरेंट है, जो कि मुझे कास्ट कल्चर का इतना इशू दिख नहीं रहा है वैसे, बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, पहले इनका कनेक्शन ठीक नहीं रहा या जो भी था जिस भी वजह से। बट हाँ, ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छी मदर या फादर बन सकते हो। ये पर्सन आप नहीं होते हो या दूर होते हो तो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, काम में मन नहीं लगता है, अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बातों को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखते हैं, भागते बहुत हैं, चेहरे पर एक मास्क, एक मखौटा चढ़ाया हुआ है जो आपको दिखाना नहीं चाहते अपनी फीलिंग्स। ये इसीलिए भी आपसे भागते हैं और आई कांटेक्ट करने से भी डरते हैं कि कहीं आप, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो भाई, इनको पता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ हो, तो कहीं आप इनके मन की बात को टटोल न लो, कहीं आप इनकी आंखों से इनको पहचान न लो कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए ये आपसे भागते हैं, डरते हैं आपसे बात करने में। लेकिन पैशन भी बहुत है आपको लेकर। आपकी ये जो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है ना, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशनेट करती है आपकी तरफ, अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। लेकिन मुझे लगता है कि ये पैशन और केमिस्ट्री आप दोनों की इक्वल है। आप भी खैर पैशनेट तो हैं इस पर्सन को लेकर, और अगर आप मेल हो और ये जो है ये कोई फीमेल हैं, तो सीधी बात है कि ये आपसे कमिटमेंट चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि ये आपकी वाइफ बने, या मतलब हाई प्रिस्टेस है और फिर यहाँ पर एम्प्रेस है, तो ये चाहती हैं कि आप इनको अपनी फैमिली से मिलवाओ, और ये आपके बच्चों की मदर बनना चाहती है, शादी करना चाहती हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी भी है। आपने शायद इनको इस वक्त फ्रेंड जोन में ही रखा हुआ है, शायद आप रेडी नहीं हो अभी कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। आप इस वक्त बैलेंस कर रहे हो एनर्जीज़ को, कंफ्यूज्ड हो, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं है। आप दोनों के इस रिश्ते और कनेक्शन को लेकर ये बिल्कुल सीधी और खरी बात करना चाहती हैं, ये कंफ्यूज नहीं है। ये आपसे ये कहना चाहती हैं कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्टिल हूँ, मैं जो भी चीज़ मैं सोच रही हूँ मुझे वही चीज़ चाहिए तुमसे। तो अगर आप मेल हो तो सुन लो कि ये क्या कहना चाहती हैं आपसे।
ठीक है। नाउ लेट्स सी इनके जल्दी जल्दी से मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। चलें जी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपकी तरफ आपकी याद दिलाती हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, उनको सारी बातें आप दोनों के बीच की याद हैं, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, येस, इन्होंने जानबूझकर आपको लेट गो किया है, जानबूझकर आपको अपने से दूर किया है, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर क्रिएट किए हैं कि अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो आपने, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो आपने छोड़ दिया है, वो इन्होंने जानबूझकर किया है। आपको अपने आप से दूर जाने देना इनके लिए भी इतना कोई आसान बात नहीं है या नहीं थी। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, हो सकता है कि कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी बात है जो इस पर्सन ने अपनी सच्चाई आपसे छुपाई है। जो ये है रियलिटी में वो चीज़ इन्होंने नहीं दिखाई, इसीलिए तो यहाँ पर मास्क की एनर्जी है, और जो चीज़ ये नहीं है वो आपने देखी है। तो अब इस पर्सन को ये भी है कि कैसे मैं ये बात आपको बताऊँ, या मतलब आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। शायद ये बात आपसे छुपा रहे हैं कि आप, मतलब कोई तो बात है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, मे बी ये पर्सन अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में आपसे छुपा रहे हैं, या सिंगल पेरेंट है तो बच्चों के बारे में छुपा रहे हैं, या पिछली फैमिली के बारे में, पिछले रिलेशनशिप के बारे में कुछ तो है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, यानी जो ये हैं वो आप देख नहीं पा रहे हो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, हो सकता है आपने कोई इनको इस दौरान कोई सॉन्ग वगैरह ऐसा भेजा हो, डेडिकेट किया हो, या कुछ ऐसा बोला हो, तो वो पर्सन बार बार वो सॉन्ग्स या म्यूज़िक सुनते रहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, तो इस पर्सन को यकीन है कि हम दोनों, ओह माय गॉड, एक दिन एक साथ ज़रूर होंगे। एंड दे लव यू अ लॉट, आई लव यू, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बाय द वे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर रनर वाली एनर्जी आई है, मास्क है, यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी है, तो बहुत कम लेकिन चांसेस हैं कि आप ट्विन जर्नी में हो। पैशन भी है भाई, तो चांसेस हैं, बिकॉज दे लव यू अ लॉट, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।